नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम 9 वाट एलईडी बल्ब को रिपेयर करना सीखेंगे। दोस्तों एलईडी बल्ब खराब क्यों होते हैं ये हम आगे जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस एलईडी बल्ब को चेक करेंगे। कभी भी आप चेक करें तो सीरीज में ही चेक करें। तो आप ध्यान से देख सकते हैं ये पूरी तरह से डेड है। चलिए इसकी जगह पर हम दूसरा लगाते हैं ताकि मालूम पड़े कि हमारी सप्लाई आ रही या नहीं। तो आप देख सकते हैं सप्लाई ओके है। जो भी खराबी है इस एलईडी बल्ब में है। अगर आपका भी इस तरह एलईडी बल्ब डेड है तो उसे आप रिपेयर कर दोबारा यूज में ले सकते हैं। तो चलिए इसका ऊपर का हम कैप खोलते हैं। इस तरह मोड़ना है। अगर नहीं खुलता है तो आप प्लास की मदद से आराम से ठोकर लगाओगे तो जो लूज पड़ने पर इजी खुल जाता है। चलिए अब दोबारा मोड़ते हैं। इस तरह आप ओपन हो जाएगा। एलईडी बल्ब खोलने के बाद आप ध्यान से देख सकते हैं इसमें गामा डीओबी लगा हुआ रहता है। गामा डीओबी की कैसे आप पहचान कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको रेगुलेटर आईसी मिलेगी और यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर छोटा सा लगा हुआ रहता है। किसी किसी में ऊपर ही लगा हुआ रहता है, जैसे कि इस एलईडी में एसएम डायोड ऊपर ही लगा हुआ रहता है। यहाँ पर रेगुलेटर आईसी लगा हुआ रहता है। इस प्रकार आप गामा डीओबी की पहचान कर सकते हैं। जो हमारे पहले एलईडी बल्ब आते थे इसमें एमसीपीसीबी बोर्ड लगा हुआ रहता है और इसके अंदर एक ड्राइवर सर्किट लगा हुआ रहता है। इस तरह ड्राइवर सर्किट इसके अंदर रहता है और जो हमारी गामा डीओबी है इसमें रेगुलेटर आईसी ऊपर ही लगा और एसएम डायोड लगा हुआ रहता है। इस तरह आप पहचान कर सकते हैं। तो अभी के जो हमारे एलईडी बल्ब आते हैं ये जल्दी ख़राब होते हैं, यानी कि सर्विस कम है। पहले जो हमारे एलईडी बल्ब थे इनकी सर्विस ज़्यादा रहती थी। इसमें रिपेयर करते थे तो एमसीपीसीबी अलग चेक करनी पड़ती थी, ड्राइवर सर्किट अलग चेक होता था, लेकिन सारा इसी में है गामा डीओबी में। तो चलिए देखते हैं, इसको चेक करते हैं। ये इस एलईडी को दोबारा चेक करते हैं। अभी भी हम सीरीज में ही लगाएंगे और यहाँ पर वोल्टेज देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर से 2 वायर आया हुआ है। तो यहाँ पर हमें डीसी वोल्टेज मिलेंगे क्योंकि इसके अंदर एमओबी और एसएम डायोड लगा हुआ रहता है। तो मीटर को ले जाएंगे 1000 वोल्ट डीसी पर। यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं है। आप ध्यान से देख सकते हैं, मीटर पर ध्यान दीजिए, कोई भी वोल्टेज नहीं है। दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज अगर आपके नहीं आ रहा है तो इसके अंदर रेजिस्टेंस फ्यूज लगा हुआ रहता है। तो वो खराब होने पर यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं मिलते हैं। तो हम अंदर से जो वायर आए हैं दोनों को हम ओपन कर देंगे। चलिए तो दोनों वायर हमने जी ओपन कर दिए हैं। तो चलिए इस गामा डीओबी को बाहर निकालते हैं। अगर आपके यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं तो इस गामा डीओबी में खराबी मानी जाती है। अभी हमारा यहाँ से वोल्टेज कोई भी वोल्टेज नहीं है। तो इस गामा डीओबी को हम बाहर निकालेंगे। यहाँ पर पेंचकस फंसाएंगे, इस तरह ये निकल जाएगी। एक सर्किट बोर्ड लगा हुआ है तो इसको हम बाहर निकालेंगे। यहाँ पर ये हम रांगा हटाएंगे क्योंकि ये सर्किट बोर्ड बाहर निकालेंगे ये रांगा हार्ड रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों पेस्ट लगाना है ताकि ये जल्दी निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये 25 वाट की कैया काम नहीं करेगी। यहाँ पर हम चलाएंगे 60 वाट की, इससे ही आराम से ये निकल जाता है। तो चलिए यहाँ पर कैया थोड़ी देर रखकर इस तरह ठोकते जाओगे तो ये सभी रांगा आपका पुराना वाला निकल जाएगा। चलिए सर्किट को हम प्लास से खींचते हैं, इस तरह ये निकल जाएगा। तो एलईडी के अंदर ये सर्किट लगा हुआ रहता है। यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं हमारे दोनों रेजिस्टेंस जल चुके हैं। यहाँ पर एसएम ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ रहता है, यहाँ पर एमओबी लगा हुआ रहता है, इससे प्रोटेक्शन रहती है। तो सबसे पहले हम इस ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करेंगे क्योंकि हमारी ये रेजिस्टेंस तो जले ख़राब ही है।
तो यहाँ पर चेक करने पर प्राइमरी चेक करने पर दोनों साइड कोई भी रीडिंग नहीं आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो मीटर को ले जाएंगे बजर मोड पर। चलिए मीटर चेक करते हैं। 00 आना चाहिए, सही माना जाता है। तो प्राइमरी चेक करेंगे, यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं है। अब हम प्रोब को चेंज करेंगे, फिर भी कोई रीडिंग नहीं आना चाहिए। तो इस साइड भी कोई रीडिंग नहीं, यानी कि हमारा प्राइमरी एसएम डायोड ओके है। अब हम सेकेंडरी देखेंगे। सेकेंडरी में क्या रहेगा, एक साइड रीडिंग, एक साइड कुछ भी नहीं। तो मीटर पर ध्यान दीजिए, इस साइड कोई भी रीडिंग नहीं है। अब हम प्रोब को चेंज करने पर रीडिंग आना चाहिए। तो मीटर पर ध्यान दीजिए, 1250, यानी कि हमारा एसएम ब्रिज रेक्टिफायर ओके है। टेंस खराब हैं, तो इनको हम निकाल कर नया डालेंगे। चलिए तो स्पीड में निकालते हैं। चलिए इसको हम डायरेक्ट चेक करते हैं, फिर इसमें हम रेजिस्टेंस डालेंगे। आउटपुट हम वोल्टेज देखेंगे। तो मीटर को हम डीसी 1000 वोल्ट पर रखेंगे कि हमारे आउटपुट वोल्टेज आ रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं 213 वोल्ट आ रहे। इसका मतलब है हमारी जो गामा डीओवी खराब है। इनमें से कोई भी एक एलईडी खराब है, क्योंकि ये सारी एलईडी सीरीज में लगा हुआ रहता है। चलिए हम देखते हैं, शॉर्ट कर देखते हैं। एक आपको ऐसी प्रोटेक्शन वाली चिमटी लेना है, एक एक कर शॉर्ट देखते हैं। जहाँ पर भी जल जाएगी वो आपकी एलईडी खराब मानी जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं आगे, तो आप ध्यान से देख सकते हैं इसकी एक जे एलईडी खराब है। यहाँ पर हम मार्कर लगा देंगे। दोस्तों आप इसी गामा डीओवी को बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एक एलईडी खराब है, तो हम इसको शॉर्ट करेंगे तो ये आगे चलकर ख़राब हो जाएगी। अगर आपके पास बजट है तो इस प्रकार की मार्केट में गामा डीओवी आती है, जो 10-12 रुपये की आपको कहीं भी मिल जाएगी। तो आप ये लगा सकते हैं। अगर आपका बजट नहीं है तो इस एलईडी को आप शॉर्ट कर चला सकते हैं। तो चलिए हम इसको शॉर्ट करेंगे। इसका पीला भाग निकाल कर यहाँ पर शॉर्ट कर देंगे। अगर आपके पास बजट है तो आप नया भी डाल सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम 2 रेजिस्टेंस डालेंगे, क्योंकि उससे प्रोटेक्शन रहती है। ये रहे दोस्तों रेजिस्टेंस, ये हमारे हाफ वाट में 20-22 ओम्स के हैं। चलिए मीटर से चेक करते हैं। मीटर को बजर मोड पर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं, अगर आपका मीटर सही होगा तो 22 ओम्स ही दिखाएगा। आप मीटर पर ध्यान दीजिए, 22 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। 10 ओम से आप इसमें 80 ओम्स तक का कोई भी रेजिस्टेंस हाफ वाट में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये रेजिस्टेंस स्पीड में लगा देते हैं। ये आप रेजिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, इसमें कोई माइनस प्लस नहीं रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों रेजिस्टेंस 22 ओम्स के हाफ वाट में लगा दिए हैं। तो दोस्तों हमारे ये रेजिस्टेंस 1 रुपये के दोनों आ जाते हैं, यानी कि मात्र आप 1 रुपये में एलईडी ठीक कर सकते हैं। अगर आप नया डालेंगे तो जो 12 रुपये का खर्चा आएगा। चलिए इसको हम यहाँ पर फिट करते हैं। यहाँ पर आपको ये सर्किट ऐसा डालना है कि दोनों रेजिस्टेंस हमारे बाहर निकल जाएं। यहाँ पर दोनों ये रेजिस्टेंस इस तरह मोड़ देंगे। चलिए सोल्डरिंग करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए इसकी आई बनाते हैं। इस तरह बन जाती है। पुराने ये रांगा लेंगे हम, इसी को यूज करेंगे। चलिए तो आप देख सकते हैं दोनों हमारी आई बन चुकी हैं। ये ओवरलैग है, इसको हम कट कर देंगे। चलिए कनेक्शन करते हैं गामा डीओवी के। चलिए यहाँ पर जो मैंने पीला भाग निकाला था, तो इनको आपस में दोनों को शॉर्ट कर देना है, ताकि आपकी ये एलईडी चालू हो जाएगी। तो यहाँ पर हम दोनों को आपस में शॉर्ट कर देंगे इस तरह। ये इस एलईडी को
चलिए इस एलईडी को चेक करते हैं। अभी भी हम सीरीज में ही चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी एलईडी सही हो गई है। इसका हम कैप लगाएंगे। आप भी इसको रिपेयर कर सकते हैं मात्र 2 रुपये में। रिपेयर करना बिल्कुल आसान है। मैंने आपको आसान तरीके से समझाया है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।